नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सब तक। खबर सब तक विशेष बातचीत में आज हमारे साथ मेहमान हैं जिला प्रधान महासचिव लोजपा मुकेश सिंह सह खिरोधर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मुकेश सिंह हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं और आपको बता दें कि लोजपा जो पार्टी है वो एनडीए के साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ रही है। अगर चुनाव की बात करें तो रितु जायसवाल जो राजद की उम्मीदवार हैं, पंचायत की मुखिया से सफर तय करते करते विधायक का चुनाव लड़ी। साथ ही अब इस बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार भी हुई। आखिर मुखिया से ही, पंचायत से ही शुरू किया, बहुत अच्छे काम किए, बहुत नाम हुआ। चुनाव का माहौल है तो सीधा चुनाव के मुद्दे पे ही बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे रितु जायसवाल एक पंचायत से उठकर विधायक की उम्मीदवारी दी और फिर उसके बाद अब आपके शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जो है राजद की उम्मीदवार भी हो गई है। बड़ा चर्चा चल रहा है इन दिनों जो है लोकसभा में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम, सलाम करता हूं और बधाई है। आए हैं चुनाव लड़ने, बधाई है। लेकिन आपने जो कहा कि मुखिया रहते हुए बहुत अच्छा काम किए, उसके बल पर उतने आगे तक गए और वो भी बार बार अपने बयान में बोलती है, बात गलत है। इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, जो करता है उसको दिखाया नहीं जाता है, जो नहीं करता है उसको ज़्यादा दिखाया जाता है। वो तो बोल रही थी कि हमारे पति IAS हैं, ये भी साबित वो खुद कर दी कि IRS हैं। UPSC एग्जाम से गए हैं, लेकिन उनका मार्क्स कम है, परसेंटेज कम होने के कारण वो लोग IRS में हैं। लेकिन अभी तक वो हवा बयार बना कर सेवानिवृत्त है या अभी भी वर्तमान में कार्यरत? नहीं, अभी उनके हस्बैंड जो है सो ग्राम पंचायत के मुखिया है वहाँ के। अच्छा, हाँ, वो VRS लिए हुए हैं या क्या मामला है वो तो संज्ञान में हमको नहीं है। लेकिन जिस समय वो मुखिया थी यहाँ का, उनको जो अवार्ड मिला उस समय उनके हस्बैंड दिल्ली सरकार में कार्यरत थे और वहाँ से सेटिंग गेटिंग करके और इनाम ले लिए। आज मेरे पंचायत का भी आप मतलब देखिए, वहाँ के चीज़ों को आप दिखाइए मीडिया में कि मेरे पंचायत में भी जो कार्य हुआ है उनके पंचायत से 10 गुना कार्य बेहतर मेरे पंचायत में हुआ है। लेकिन चूंकि उनके पति एक सोर्सेबल व्यक्ति थे इसलिए उनको इनाम मिल गया। आपके पंचायत को भी तो अवार्ड मिला ही है मुखिया? बिल्कुल मिला है। तो हम लोग कहाँ दिखावा कर रहे हैं? हम लोग को, हमारे वाइफ को जो है सो यशस्वी मुखिया का अवार्ड मिला है ना। पूरे बिहार में 20 व्यक्ति को मिला, उसमें हमको भी मिला। लेकिन हम लोग इस चीज़ को उतना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग दिखावा के लिए नहीं आए हैं। हमारी वाइफ जो है सो जनता के सेवा के लिए आई है और जनता की सेवा कर रही है। चुनावी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। इस वक्त क्या कुछ जो है माहौल बना हुआ है? रितु जायसवाल राजद से उम्मीदवारी होने के बाद इस वक्त जो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र जो है हॉट सीट बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आए हैं, उनका तो हम स्वागत किए हैं क्योंकि पहले तो लोजपा के जो है प्रधान महासचिव सीतामढ़ी जिला के। यहाँ बिहार में एनडीए 40 सीट पर चुनाव लड़ रही है तालमेल से, जिसमें 5 दलों का गठबंधन है। उसमें 5 सीट हमारी भी पार्टी लड़ रही है। लेकिन आप जैसा देखे होंगे कि 40 सीट पर उम्मीदवारी तय कर दिया गया, हम लोगों का गठबंधन भी तय हो गया, उम्मीदवारी भी तय हो गई। और यहाँ शिवहर में जब तक हम लोग 75% घूम लिए पंचायत, तब तक वहाँ उम्मीदवार ही खोजा जा रहा था कि किसका कागज जल्दी तैयार होगा। उसमें रामा बाबू भी थे या अन्य कई लोग थे। किसका कागज जल्दी तैयार होगा उसको टिकट दिया जाएगा। समझ ना, कागज मतलब महात्मा गांधी जी वाला कागज है ना। तो ये अपना घूमती थी 2 दिन इधर 2 दिन उधर जाकर के अपना पैरवी सिफारिश लगाती थी। पहलवान तय करने में, पहलवान मतलब उम्मीदवार, उसको भी वो अदरवाइज ले लेती है कि पहलवान मतलब अखाड़ा का पहलवान। नहीं, ये अखाड़ा नहीं है, पहलवान है, उम्मीदवार को ही कहा जाता है। तो आज जो है सो एक तो उम्मीदवारी में उनको समय लगा। आज जब वो आए हैं तो वेलकम है उनका, चुनाव लड़ने आए हैं। वो अपने नेता के विजन को समझाए ना कि उनके नेता ने क्या क्या काम किया। 15 साल में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कितना काम किए और कैसे जंगल राज स्थापित किए, कैसे 6 बजे के बाद लोग नहीं निकलता था, उस विजन को वो बतावे। और हम लोग भी अपने नेता के विजन पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो,
या नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी हों, या हमारा जो विजन, हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विजन जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, उस विजन को लेकर के हम लोग तो उस चीज़ को दिखा रहे हैं। और वो आए बाएं टाएं बोल रही हैं, कभी बोल रही है। आप देखे होंगे जंगल राज का ये हमारे नेता को गाली दिया गया, नेता के माँ को गाली दिया गया, आप लोग देखे होंगे चैनल पर चल रहा है। ये फिर से गुंडाराज लाना चाह रहे हैं। शिवहर और बनाम सहरसा, देखिए शिवहर बनाम सहरसा कुछ नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश में कन्हैया कुमार दिल्ली से लड़ने गए हैं कि नहीं गए हैं? उनका तो घर बेगूसराय में है। तो ये बाहरी भीतरी, अगर वो बाहरी भीतरी करती हैं तो उनका भी घर तो शिवहर लोकसभा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि शिवहर बनाम सहरसा जो ग्रुप चल रहा है, राजद का ग्रुप, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का उसमें कमेंट है कि आनंद मोहन, लवली आनंद के पति जो है एक डीएम के हत्यारे यानी हत्यारा भी है, बाहुबली है, वो जीतेंगे तो उनसे जो लोग जो हैं भय खाएंगे, काम नहीं हो पाएगा, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कमेंट? देखिए, इस पर मैं आपको बता दूं कि आनंद मोहन जी यहाँ से पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके हैं, पहले 96 और 98 में। उनके कार्यकाल को लोग देख चुका है और वो भी 5 साल मुखिया रही है। उनके भी कार्यकाल को लोगों ने देखा है कि 2 साल बीतते बीतते एक छोटे से पंचायत में उन पर SC ST एक्ट हो गया और वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, आतंक राज लाया। और अगर उनका बेहतर व्यवस्था रहता तो जब वो विधानसभा चुनाव लड़ी तो आप उनको बूथ का काउंटिंग उठा के देख लीजिए। विधानसभा चुनाव में वो अपने पंचायत से चुनाव हार गई है, समझ रहे हैं ना। और वो दूसरे को अपराधी क्या बोलेंगी? यही तो मैं कहता हूँ कि नेता के विजन को लेकर के चुनाव लड़िए ना। आपके नेता ने इस बिहार को क्या दिया, हमारे नेता ने बिहार को क्या दिया, इस देश को क्या दिया? गरीबों के घर में अनाज दिया, शौचालय दिया, किसान को रुपया दिया, ये फ्री में गैस सिलेंडर दिया, मतलब गैस चूल्हा, गैस कनेक्शन दिया, क्या नहीं दिया? इस देश में गरीबों को जीने का जितना व्यवस्था चाहिए, हर चीज का व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। देश को प्रधानमंत्री चुनना है, ये आए बाएं इधर उधर ले जा रहे हैं। अभी आप एक वीडियो देखे होइएगा, अपराधी दूसरे को बोलती हैं। अरे उनके सामने में उनका कार्यकर्ता बोल रहा है कि हम आनंद मोहन को चीर देंगे, फाड़ देंगे, सीना चीर देंगे और गाड़ देंगे। कौन और कह रहा है? उनका कार्यकर्ता बोल रहा है, भाषण है बजाता। हिंदू के बेटा पे लेकिन अभी जो है साहब ने विश्वास दिखाया वायरल हो रहा है और हमारा पूरा हिंदू समाज भी वायरल वीडियो उन्होंने एक कदम बढ़ाया, हमारा समाज 10 कदम आगे बढ़कर उनके इस फैसले को सलाम कर रहा है। और सदन में हम दोनों लोग जाएंगे और जय श्री राम भी होगा, अल्लाहू अकबर भी। इस पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसा होगा इंटरव्यू के दौरान कि हमारे कहने के आगे भी कुछ शब्द होगा और पीछे भी कुछ शब्द होगा और बीच का शब्द कुछ और होगा। तो आपका काम है कि पूरा चीज दिखाना, जो हम बोल रहे हैं उस पूरे सेंटेंस को पूरा करना, न कि उसमें से कट करके उसको दिखला देना। ये ओछी मानसिकता को कि कोई भी हमारे विद्वान जो जितने भी पत्रकार भाई हैं, मैं उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करता हूँ, वो पूरा चीज चलाए होंगे, लेकिन जो हमारे विरोधी खेमे के लोग होंगे वो उस चीज को कट करके सिर्फ। आप भला बताइए, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर कहेगा कि हम फलना जात के यहाँ नहीं जाएंगे वोट मांगने, अगर वो कह रहे हैं तो उसके आगे वाला भी सेंटेंस दिखलाइए ना कि क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे। पीछे वाला सेंटेंस भी दिखलाइए। उनको लोग कहता है, वो इस सेंस में कह रहे हैं कि बैस का टिकट काट करके इनको दे दिया गया। उस पर वो बोले हैं कि बैस का तो प्रधानमंत्री बन रहा है ना, हम लोग के वोट से बैस का प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा नेता बनेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, रामविलास पासवान जी के लड़का केंद्र में मंत्री बनेंगे, आदरणीय चिराग पासवान जी। तो वो चीज को समझा रहे हैं लोगों को कि अगर कोई जात पात समझाता है तो इन जातियों का लोग को हम लोग अगर चुनाव जीत करके जाएंगे तो मजबूती प्रदान करेंगे। इसलिए आपसे हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आप उनको स्वेच्छा से वोट दे रहे हैं। इस चीज को न दिखला करके लोगों के बीच गलतफहमी फैलाया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर सब तक।